फ्रेंड्स, आज इंग्लिश की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास, क्योंकि यहाँ आज आप सीखने जा रहे हैं एक्सप्रेशंस। आपके चेहरे पर अचानक आने वाले भाव कुछ सेंटेंसेस को भी लाते हैं। आज उन सेंटेंसेस का इंग्लिश हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्सप्रेशंस। अब ये एक्सप्रेशंस को जानिएगा। जैसा आपने एक्सप्रेशन प्रॉपर हिंदी में कहते हैं, जैसा यूं ही। किसी ने हमसे क्यों ऐसा क्यों पूछा आपने मुझसे, यूं ही। अब ये यूं ही को इंग्लिश में क्या कहेंगे? किसी ने कहा आपसे खुश तो बहुत हो गए तुम, नहीं तो। अब ये नहीं तो को क्या कहेंगे? तो ये छोटे छोटे से जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे पास आते हैं, आज हम उसको सीखने जा रहे हैं। देखिए, बड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन आप बहुत बोलते हैं इसको, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंसेस यहीं से शुरू होंगे। जैसा अगर मैं कहूँ कि टू गुड, तो टू गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा। जब भी कभी आपको किसी ने कहा क्यों आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कहा सर बहुत अच्छा है, टू गुड, इसलिए टू गुड। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि बुरा नहीं है, तो इंग्लिश में कहेंगे नॉट बैड। कई बार होता है ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों की मार्कशीट देख करके बोलते हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो नॉट बैड, है ना। उनके मन माफिक नंबर तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो अब डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते अपने बच्चे को, तो बोलते हैं बुरा नहीं है, नॉट बैड। आप भी बोल सकते हैं कि कोई फिल्म देख के आए और आपको कहा क्यों कैसी थी मूवी, नॉट बैड, बुरी नहीं थी। तो भाई बहुत बड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ यहाँ पर माई गुडनेस। अब बताइए माई गुडनेस से क्या होगा? माई गुडनेस। अब गुड तो अच्छा होता है, लेकिन माई गुडनेस का मतलब होता है बाप रे बाप, है ना। तो बाप रे बाप क्या कहेंगे? माई गुडनेस। किसी के कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा सर मैं 20 किलोमीटर दूर से आता हूँ। तो माई गुडनेस, वहाँ से आते हो तो बाप रे बाप बोलना है तो क्या बोलेंगे? माई गुडनेस। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता, नहीं तो आप कुछ और ही कर बैठे हैं। अगर मुझे बोलना है सो तो इसको कहते हैं ठीक ठाक। देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेशन है। किसी ने क्यों आपका जनरल नॉलेज कैसा है, हाउ इज जनरल नॉलेज, योर आंसर विल बी सो नॉट बैड। आप दोनों साथ में बोल सकते हैं, सो नॉट बैड। देखिए एक और एक्सप्रेशन मैं आपको देता हूं। अगर मुझे कहना है जस्ट लाइक दैट, देखो तीनों वर्ड आपने सुन रखे हैं, जस्ट लाइक दैट, इसका मतलब होता है यूं ही। हम ऐसे ही बोलते हैं। तो व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी? जस्ट लाइक दैट, यूं ही। जो लर्नर्स हैं उनके लिए सबसे कमाल की लिस्ट है। ये बहुत काम आएगी आपको, क्योंकि यहीं पर जाके गाड़ी अटकती है। अगर हमने बोलने की कोशिश की और एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमारे पास है, हमको दे रहा बाप रे बाप, तो उन्होंने कहा माई गुडनेस। इज इट क्लियर? किसी का यूं ही, जस्ट लाइक दैट। जैसा एक और एक्सप्रेशन बहुत अच्छा, अगर मुझे बोलना है नॉट रियली, नॉट रियली, इसको कहेंगे नहीं तो। इस नहीं तो जो है इसको कह रहे हैं नॉट रियली। किसी ने कहा कि क्यों अपसेट तो बहुत हो गए तुम आज, नॉट रियली, व्हाई शुड आई बी अपसेट, मैं क्यों अपसेट होऊंगा सर। नॉट रियली क्या कहला रहा है? नहीं तो। एक नहीं तो हम वहां भी यूज करते हैं धमकी देने के लिए कि कर लेना नहीं तो। वो एक अदरवाइज या और एल्स के सेंस में यूज करते हैं उसको। हम उसको कनेक्टिव में पढ़ाएं, अगर आपको ऐसा लगता है तो कनेक्टिव की लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो यूं ही को क्या कहते हैं? जस्ट लाइक दैट। ठीक ठाक को क्या कहा? सो। बाप रे बाप क्या कह रहे हैं? माई गुडनेस। ये वैसे बुरा नहीं है, नॉट बैड। इज इट क्लियर? अगर कभी हमको कहना है कि नहीं, कभी नहीं, नो नेवर, अगर मुझे कहना है कि नहीं, कभी नहीं, झूठ बोलोगे तुम, नो नेवर। अगर इसी तरह का एक एक्सप्रेशन और हम आपको देखते हैं, नो वे, हिंदी में कहते हैं किसी हाल में नहीं, किसी हाल में नहीं। जैसे हम किसी से कहें सॉरी और मैं कहूँगा उसको नो वे, किसी हाल में नहीं। ऐसे क्लियर? कि चलोगे आप भी पार्टी में, मैं उसकी पार्टी में, नो वे। तो ये है एक्सप्रेशन। हिंदी करने जाएंगे तो वे रास्ता होता है। तो हमको ये छोटी छोटी सी चीज़ सीखनी है। जैसा मुझे बोलना है वे टू गो, अब बताइए वे टू गो क्या होगा? वे टू गो का मतलब होता है क्या बात है। क्या कह रहे हैं हम लोग? क्या बात है। आप हिंदी में शाबाश भी बोल सकते हैं,
कई बार किसी को बोलते हैं शाबाश शाबाश, तो इंग्लिश में क्या है ना, वे टू गो, है ना। अभी ओलंपिक में बहुत अच्छी हमारी गर्ल्स कर रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वे टू गो गर्ल्स, यानी शाबाश लड़कियों, क्या बात है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप, वे टू गो। तो ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता, आप सीखते जाइएगा धीरे धीरे। अगर मुझे बोला नॉट एनी टाइम सून, ये देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेशन है कि अचानक किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए आपके एग्जाम है क्या अभी, तो आप कहते हैं नॉट एनी टाइम सून, यानी आसपास नहीं है, होगी जरूर लेकिन आसपास नहीं है, अभी पास में नहीं है। कोई भी चीज अगर आसपास नहीं है तो इंग्लिश में कहेंगे नॉट एनी टाइम सून। किसी का शादी करने वाले हो तो बोला हाँ बट नॉट एनी टाइम सून, बेसिकली नॉट एनी टाइम सून। ये चीजें हैं। तो इतना सा एक फ्रेज आपको यूज करना है उस एक्सप्रेशन के लिए, नहीं तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉट रियली। अगर मुझे यहां पर कहना है ट्रैश, एब्सोल्युटली ट्रैश, हिंदी में कहेंगे अपन बकवास है, बिल्कुल बकवास, है ना। किसी ने कहा कि ऐसा तुमने कहा था क्या, मैं ट्रैश, एब्सोल्युटली ट्रैश, बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं क्यों कहूंगा ऐसा। तो हम यहां पर बकवास है को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, बकवास है, बिल्कुल बकवास। है ना कमाल की बात। ये छोटे छोटे से एक्सप्रेशन को आप सीखते जाइएगा। अगर आपको कहना है कि नो नॉट थॉट येट, भाई इतना भी बोलना होगा आपको, नो नॉट थॉट येट, यानी हिंदी में कहेंगे अभी तक सोचा नहीं, अभी तक सोचा नहीं। जैसा सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्यों क्या सब्जेक्ट लेने वाले बताइए आप, तो नॉट थॉट येट, मतलब अभी सोचा नहीं इस बारे में। आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप कोई भी थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ अभी तो डिसाइड नहीं किया सर, तो आप बोलेंगे नो नॉट डिसाइडेड येट, बट येट इज यूज्ड। येट का यूज कभी भी याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म और येट ये साथ में यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, नो नॉट थॉट येट। तो ये छोटे छोटे से चीज़ें जो अचानक किसी ने आपसे पूछ लिया तो आप एक एक्सप्रेशन देते हैं, उसके लिए है। इस पर कोई बहुत बड़ा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसा अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि बट ऑब्वियस, आप ऑब्वियसली भी बोल सकते हैं। देखिए बट तो आपने हमेशा किंतु के अर्थों में पढ़ा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि बट का मतलब किंतु ही हो। यहाँ पर बट का मतलब पता है क्या होता है, चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ। बट ऑब्वियस, इसका मतलब होता है स्पष्ट तो है। अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली। अरे कोई आपको अगर झूठा बोलेगा तो आपको बुरा तो लगेगा ही ना, ऑब्वियसली। इज इट क्लियर। तो यहां पर हमने कहा बट ऑब्वियस और ऑब्वियसली, इज इट क्लियर। तो बस इस लिस्ट को आप पढ़ते जाइए और एक्सप्रेशन देते जाइएगा। अभी इस लिस्ट को हम आगे और बढ़ाते हैं। तो देखिए हम इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास 14। देखिए अगर मुझे बोलना है दैट्स मोर अबाउट इट, हिंदी में जब किसी की तारीफ करते हैं तो हिंदी में अपन ऐसा बोलते हैं, किसी एफर्ट की तारीफ करते हैं तो हम लोग दैट्स मोर अबाउट इट, यानी ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात, है ना। तो ये सब चीज़ों को सीखनी है। किसी ने बहुत अच्छा काम किया, अपन दैट्स द स्पिरिट और दैट्स मोर अबाउट इट। इज इट क्लियर। अगर मुझे कहना है ट्रू दैट, ट्रू दैट मतलब क्या होगा, हमें हिंदी में कहते हैं ना सही है, सही है। जब भी किसी की बात को हम सही है बताते हैं तो हम क्या कहते हैं, ट्रू दैट। इसीलिए आप दैट्स ट्रू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ट्रू। अगर मुझे यहां पर कहना है कि दैट्स ऑल, तो बताइए क्या होगा। दैट्स ऑल मीन्स होता है बात खत्म। अगर कोई कहना कि मैंने तो जो कहना था कह दिया, दैट्स ऑल, बात खत्म। तो बात खत्म को इंग्लिश में कहेंगे दैट्स ऑल। और ट्रू दैट मीन्स क्या हुआ, सही है। जब भी किसी को कहना है, अगर मुझे यहाँ पर यह कहना है एग्जैक्टली, हिंदी में बोलते हैं ना यही यही यही, कोई बात कोई बोलते रहे हाँ बिल्कुल यही बात है, तो यही बात को हम क्या करें, एग्जैक्टली।
तो यही बोलते हैं बस, इतना से एक्सप्रेशन है और उसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आपको समझ में कि जब बात करते जाते हैं तो हमको किन किन सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। कि जब बात करते अगर आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एग्जैक्टली, है ना, बात खत्म हो गई सर, दैट्स ऑल, इज इट क्लियर, है ना, सही है, ट्रू दैट, इज इट क्लियर। तो ये छोटी छोटी सी बातें को आप सीखते जाइएगा और बोलते जाइएगा। अगर मुझे बोलना है बट नेचुरल, देखिए अभी हमने बट ऑब्वियस पढ़ा था, अब हमने पढ़ा बट नेचुरल, हिंदी में कहेंगे स्वाभाविक तो है। क्या कह रहे हैं, स्वाभाविक तो है, तो इंग्लिश में कहेंगे बट नेचुरल, स्वाभाविक। इज इट क्लियर। तो क्या कह रहे हैं, बट नेचुरल, कि अगर कोई आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा तो आपको बुरा तो लगेगा, बट नेचुरल, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। यहाँ पर तो के लिए बट का यूज़ कर रहे हैं। बट के 3 यूज़ होते हैं। एक बट का यूज़ आप पढ़ते हैं किंतु के लिए, है ना, मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पाता हूँ, आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, सो वहाँ बट हो गया। एक अपन पढ़ते हैं के अलावा के लिए, अगर मुझे कहना है कि फूलों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो देयर आर नथिंग, देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स। क्या बोलेंगे, देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स। तो यहाँ पर बट का मतलब क्या हुआ, के अलावा, यहाँ पर बट का मतलब हुआ तो। इज इट क्लियर। तो बोल रहे हैं कि देयर इज़, अपन कहते हैं बट नेचुरल, स्वाभाविक तो है। तो ये छोटे छोटे से एक्सप्रेशन को आप पढ़ें। अगर मुझे बोलना है कि ये हुई ना अच्छी लड़कियों वाली बात, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ये हुई ना अच्छी लड़कियों वाली बात, ये हुई ना अच्छी लड़कियों वाली बात। आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, दैट्स लाइक अ गुड बॉय, है ना। तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है जिसको अपन हम लोग कह रहे हैं। अगर मुझे किसी की तारीफ करनी है, अपने को बोलते हैं दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। हिंदी पे कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। किसी ने कोई बिल्कुल बोलना कि बहुत अच्छी बात है सर, दैट्स वेरी गुड। अगर मुझे यहाँ पर यह कहना है कि बहुत बुरी बात है, तो इंग्लिश में कहेंगे दैट्स जस्ट टू पुअर, दैट्स जस्ट टू पुअर, बहुत बुरी बात है ना। तो आप कह सकते हैं दैट्स जस्ट टू पुअर। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता, हम उसको कहते हैं दैट्स जस्ट टू पुअर, ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। देखिए इंग्लिश में यही समस्या जाती है और इसीलिए कई सारे लोग इंग्लिश को अच्छे से नहीं बोल पाते, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड में नहीं निकालते हैं कि पुअर तो गरीब होता है, जस्ट तो अभी होता है, दैट तो वहाँ होता है। तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। तो आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन पता हो कि जैसे किसी ने कहा कोई काम किया, हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या बात है, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, दैट्स वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। अगर हमको कहना है कि ये अच्छी लड़कियों वाली बात है, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। इज इट क्लियर। अगर मैं कहूँ कि बात खत्म, तो क्या कहेंगे, दैट्स ऑल। अभी इस लिस्ट को अगर आप चाहते हैं कि और आगे लेके जाया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, तो हम अगली लिस्ट भी जारी करेंगे आपके लिए। अभी के लिए तो इतना ही हम रखते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इंग्लिश सीखते रहिए।